Hello students, welcome back in JD Computer Design classes. आई होप अभी तक आपको सारी की सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको लेक्चर भी समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस. Yes, today I'm going to teach you object classes and method in Python. अभी तक आपने पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं. ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू वॉच फुल वीडियोस. ओके फाइन. सो हियर वी गो. Yeah, Python object classes and method. Python is an object oriented programming language. ये सबको पता है. Almost everything Python is an object with its property and method. जो Python के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी और मेथड के साथ यूज़ किए जाते हैं. और क्लास इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर. जो क्लास है एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है और अ ब्लूप्रिंट है कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का. आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा. क्रिएट अ क्लास. टू क्रिएट अ क्लास यूज द कीवर्ड क्लास. जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास. ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो कंटेन मैथड. ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम मैथड कंटेन करते हैं. मैथड इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन. जो फंक्शंस होते हैं हम उसे एज अ मैथड भी यूज करते हैं बिलोंग करने के लिए पाइथन के साथ. इतना आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ आगे मूव ऑन. The EINIT function is a very important topic. To understand the meaning of classes, we have to understand the built-in INIT function. All classes have a function called INIT which is always executed when the class is being initiated. जब class initiate होती है तो उसके बाद हम NIT function use करते हैं. Use the NIT function is assign the value. Assign the value to object properties or other operation that are necessary to do when the object is being created. कुछ वैल्यू हम इसको असाइन करते हैं जो हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देते हैं. आप प्रैक्टिकली करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Note the INT function is called automatically every time the class is being used to create new object. ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाती है. Okay, fine. The self parameter is a reference to the current instance of class and is used to access variable that belong to the class. हम सेल्फ पैरामीटर यूज करते हैं जो हमारी क्लास के साथ बिलोंग करता है. ओके फाइन. इतना आपको समझ में आ चुका होगा जिसका नेम हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं. आप प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करिएगा. यू हैव टू ओपन IGLE. Open new window. Fine. Yes, here's some programs I have already there. Yeah, यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने एक क्लास ली है. जिस क्लास मैंने यहाँ कीवर्ड लिया है उसके बाद माई क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ उसका नाम दिया क्लास का. एक्स को वैल्यू मैंने दिया है 5. P1 एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने यहाँ पर. P1 मैंने यहाँ पर कॉल किया है. यहाँ पर माई क्लास को मैंने कॉल कर लिया और प्रिंट करवा दिया P1.x. P1 क्या बन गया? ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने माई क्लास को कॉल किया और मैंने प्रिंट करवा दिया P1 के अंदर ही जो वैल्यू है x की उसको. देखते हैं कैसे होता है. ये छोटा सा स्मॉल सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है. रन करके देखते हैं. देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई x की 5 जो वैल्यू प्रिंट थी. अब इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा फंक्शन है जो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन का इस्तेमाल करके. बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा अभी. यस, क्लास मैंने ली रोबोट के नाम से. आप क्लास कीवर्ड तो लगाना ही लगाना है. रोबोट आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ मैंने DEF करके एक डिफाइन किया. फंक्शन का नाम सेल्फ इंट्रो. यहाँ भी आप फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हैं बट ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा मैंने? सेल्फ. तो यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है. प्रिंट माई नेम इज़ जो आपने प्रिंट करवाना है प्लस सेल्फ डॉट नेम. जैसे मुझे यहाँ पर नेम प्रिंट करवाना है तो मैं फंक्शन के साथ ही क्या लिखूँगी जो मुझे प्रिंट करवाना है. इतना तो हमें एक फंक्शन के साथ क्लास बना दी. अब इसी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए. R1 एक ऑब्जेक्ट है जो मेरी क्लास के अंदर यूज़ हुआ है. R1 डॉट नेम क्या दिया मैंने? ज्योति. R1 डेट लास्ट ने मैंने दिया दुर्गा. ये दोनों क्या है? ज्योति और दुर्गा. ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डाली. R1 एक ऑब्जेक्ट है जो क्लास में बना.
R1 के अंदर ही नेम मैंने एक प्रॉपर्टी डाली, उसका नाम दिया मैंने ज्योति। R1 के अंदर लास्ट नेम डाला मैंने प्रॉपर्टी, जिसका नाम दिया मैंने दुर्गा। R1 डॉट सेल्फ इंट्रो, सेल्फ इंट्रो क्या है आप देख रहे हैं, सेल्फ इंट्रो मेरा फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन से मैं क्लास को क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। अब देखिएगा आंसर क्या आ गया, माई नेम इज ज्योति, जो मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना था। आप देखिएगा मुझे क्या प्रिंट करवाना था, माई नेम इज ज्योति। तो सेल्फ डॉट नेम, नेम क्या है मेरा यहाँ पर, ज्योति। तो यहाँ पर ये सिंपल एक क्लास के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। INIT फंक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका भी एक छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है, समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्लास यहाँ पर अगेन मैंने कीवर्ड लिया, पर्सन मैंने क्लास का नाम ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। DEF फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, अब मैंने कौन सा फंक्शन लिया यहाँ पर, INIT अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर ब्रैकेट स्टार्ट। सेल्फ तो आपको लिखना ही लिखना है, सेल्फ डॉट नेम डॉट सेल्फ कोमा नेम कोमा एज ब्रैकेट बंद कॉलन का साइन। ये तो हमने अपने प्रॉपर्टीज ले ली। सेल्फ डॉट नेम आपने देखा था पहले मैंने नीचे उसको अलग से प्रॉपर्टी में जाकर नेम को कॉल किया था। आप देखिएगा इधर आपको समझ में आएगा, ऊपर देखिएगा यहाँ पर मैंने नेम दिया, इधर देखिएगा इधर, बट इसके अंदर क्या है, मैंने ऊपर ही NIT फंक्शन में ही यहाँ पर नेम और एज को यहाँ पर मेंशन कर दिया। P1 यहाँ पर क्या है, पर्सन। P1 मेरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट। पर्सन क्या है, मेरा क्लास का नाम। उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने वैल्यू नीचे डाली आकर, अलग से फंक्शन के अंदर नहीं डाली, पर यहाँ पर मैंने INIT फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर मेंशन कर दी और वैल्यू डाल दी क्लास के अंदर, और सीधा यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया जॉन और 36। देखिएगा क्या था इसके अंदर जो मैंने अभी किया रन, ये मेरा आउटपुट आया, जॉन मैंने पर्सन का नाम और 36 मैंने दोनों को क्या करवा दिया, प्रिंट। P1 मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम मैंने डाला जो मेरी नेम की वैल्यू है। P1 मेरा ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर मैंने एज को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब यूज़ अ कीवर्ड, अब क्या कहते हैं, सेल्फ तो हम लोग ले ही रहे हैं हर जगह, तो अगर आप कहीं पर सेल्फ नहीं लेते तो आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। देखती हूँ तो आपको दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्फ नहीं लिया, तो आपको अगर आप सेल्फ नहीं लेते तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट प्रोग्राम लिखना ही लिखना है। क्लास पर्सन जो नाम है, DEF NIT माई सिली ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर क्या लिया था, पहले लिया था मैंने सेल्फ, तब यहाँ पर मैंने लिख दिया माई सिली ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेल्फ भी लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना यहाँ स्टार्टिंग पे ज़रूर है, या सेल्फ या कुछ और। नेम एज माई सिली ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा था, आप देखिएगा क्या डिफरेंस है, यहाँ सेल्फ डॉट नेम लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया, माई सिली ऑब्जेक्ट नेम। माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट एज, यहाँ पर क्या लिख दिया, सेल्फ डॉट एज। यहाँ क्या लिखा, DEF माई फंक्शन, यहाँ पर मैंने माई फंक्शन सेल्फ लिखा। अगर आप सेल्फ नहीं लिख रहे तो आप यहाँ ABC कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया सिंपली जो मुझे प्रिंट करवाना है। यहाँ ABC डॉट नेम का, यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम लिखा। आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, ठीक है। P1 से ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैंने नाम दे दिए जॉन और 36, वही सेम जैसे मैंने पहले दिया। और मैंने फंक्शन से कॉल करना है, किससे करना है, फंक्शन, जो ये मेरा फंक्शन नेम है, आप देखिएगा ये मेरा फंक्शन नेम है, इसी से मैं नीचे कॉल करूँगी अपने प्रोग्राम को, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू डालूंगी। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। देखेंगे आंसर क्या आ गया, हेलो माई नेम इज़ जॉन। क्या है यहाँ पर लिखा मैंने, हेलो माई नेम इज़ ABC, नेम क्या डाल दिया, जॉन। हेलो माई नेम इज़ ABC डॉट नेम में क्या आ गया, जॉन। तो इसमें क्या डिफरेंस दिखाया, सेल्फ, और आप किसी और में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फाइन गाइज, आपको अब तक काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, पर डू मस्ट प्रैक्टिस एंड वॉच माई ऑल वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़। एंड द मेन थिंग इज दैट kindly share your choice next topic which you want to learn. So bye bye, take care, have a wonderful day.